नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से सरकार काफ़ी सख्त हुई है, ख़ासकर उन लोगों के ख़िलाफ़ जो लोग रेता बजरी का काम करते हैं और जिस तरीके से अलग अलग एरियाज़ में आप देख सकते हैं धड़ल्ले से जो है इसकी स्मगलिंग भी होती है और ये भी इल्ज़ाम लगते हैं कि जम्मू कश्मीर से बाहर जो है इस चीज़ें जो है स्मगल भी होती हैं। मगर इस कारोबार से जो लोग जुड़े हैं, जो लोग बहुत कम जो इसमें आय कमाते हैं, जो लोग इस धंधे से जुड़े हुए हैं, वो लोग काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि सरकार ने जिस तरीके से इस पर अपना शिकंजा कसा हुआ है उसको लेकर ये लोग परेशान हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे इसमें इन्वेस्ट किए हैं, गाड़ियाँ ली हैं जो अभी तक लोन पर हैं। और इनका कहना है कि जिस तरीके से ये काम इस समय चल रहा है, सरकार को कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस पर नज़र रखनी चाहिए। तो इस समय हमारे साथ हैं मोहम्मद आरिफ, ये प्रेसिडेंट हैं ट्रैक्टर यूनियन के, इनसे बात करेंगे। मोहम्मद आरिफ साहब, ये बताइए, जिस तरीके से आप बात कर रहे थे कि जिस तरीके से सरकार ने काफ़ी ज़्यादा इसमें सख्ती की हुई है, पुलिस जो है आप लोगों पे काफ़ी ज़्यादा एक्शंस लेती है, चालान्स काटती है, क्या कहना चाहेंगे आप? आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे आपने कहा कि जो एक किस्म का जो हमारा कारोबार था, इतना पैसा लगाकर हमने लोन लेके अपना घर गिरवी रख के एक ट्रैक्टर चलाने का धंधा जो शुरू किया था, तो हमने एक बड़ी उम्मीद के साथ ये कारोबार शुरू किया था। लेकिन आज की डेट में आज हम भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। हम बड़ी मुश्किल से अपना परिवार पाल रहे थे, धीरे धीरे सिस्टम हमारा चल रहा था अच्छा भला। लेकिन 2016 में सरकार ने नदी नालों के ऊपर बैन लगाकर हमारी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। लेकिन जो बाहर से आ रही हैं फर्में हैं, उनके लिए कोई बैन नहीं है। लेकिन जब भी कोई हमारा गरीब ट्रैक्टर वाला जाता है उसके लिए बैन है। हमें ये समझ नहीं आ रहा, जो गरीब तबका हमारे नेताओं को, जो पॉलिटिकल पार्टी को वोट देता है, उनके लिए बैन है। लेकिन जो बड़े बड़े रसूखदार हैं, अमीर लोग हैं, पैसे वाले हैं, उनके लिए कोई बैन नहीं है। हमारा यही मुकाबला रहेगा सरकार से कि इसको बैन की आड़ में एक बहुत बड़ा ये धंधा चल रहा है। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि ये गरीबों के साथ ऐसा अत्याचार क्यों कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, कितने लोग जो हैं इस बिज़नेस से जुड़े हुए हैं जिनका कारोबार इससे चलता है? देखिए, जम्मू कश्मीर एक खनिजों से भरपूर प्रदेश है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज हैं। सबसे ज़्यादा जहाँ पे रेता बजरी पत्थर जो नदी नालों में था, हमारा ज़मीनें बहकर कोई खड्ड बन गई, कोई ऐक बन गई। आज हम अपनी ज़मीनों से मिट्टी भी उठाने जाते हैं तो बोलते हैं जी माइनिंग के अंदर आता है, माइनिंग वाले बोलते हैं कि ये बैन है। अपने खेतों से भी मिट्टी उठाना आज हमें बहुत परेशान और मुश्किलात पैदा हो गई हैं। तो जो रावी का आपने देखा, कठुआ के अंदर बाहर से आती हैं फर्में, वो ले जाती हैं सारा मटेरियल, जम्मू कश्मीर का जो हमारे खनिज हैं बहुमूल्य, वो ले जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे प्रशासन की नहीं चलती, क्योंकि वो लोग नहीं मानते, वो बहुत बड़े रसूखदार लोग हैं। लेकिन जब हमारा कोई गरीब ट्रैक्टर वाला जाता है, बोलते हैं ये बैन है, आप इसे नहीं ले जा सकते, तो हम कहाँ से अपना परिवार चलाएंगे? तो हमारे सबसे अब ड्यूटी बन गई है जम्मू कश्मीर में, तो इसमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारे माननीय MP की भी बनती है कि इसका संज्ञान ले। और हम अपने MP से भी यही अपील करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो उन तक हमारी ये आवाज़ पहुँचाई जाए। आपको क्या लगता है कि जो इस समय इस धंधे से जुड़े हुए लोग हैं, इस व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, पहले किस तरीके से आप लोग काम करते थे, अब क्या क्या तब्दीली आई हैं, खासकर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद? देखिए, ड्यूटी बनने के बाद, जैसे 2019 में 370 और 35 से टूटने के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून ने पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इसके नदी नालों के ऊपर बैन लगा दिया। उनका यही मुताबला था कि फार्मलिटीज़ आप कंप्लीट कीजिए DC ऑफिस से या प्रशासन से। लेकिन फार्मलिटीज़ भी जो टेंडर जिन्होंने भरे थे, उन्होंने फार्मलिटियाँ भी पूरी करके दी हुई हैं, लेकिन आज तक वो टेंडर उनको नहीं अलाट हो रहे हैं, उनके पैसे भी जमा कर दिए हुए हैं। तो हमें ये समझ नहीं आ रही, वो इतने बड़े लोग परेशान हैं, हम तो एक छोटे से गरीब तबके के लोग हैं, हमारी क्या हालत हुई होगी। हमने जो सेविंग रखी थी अपनी बचाकर, वो भी आज अपनी घर से उठाकर हमें लगानी पड़ रही है। कोरोना की आपने मार देखी कितनी पड़ी, कोई सरकार ने हमारी मदद नहीं की। उसमें हमने अपनी EMI भरी, इंश्योरेंस भरा। हमारी यूनियन ने कोरोना के दौरान एक अपना हेल्पलाइन नंबर भी रिलीज़ किए थे, उसमें भी हमने लोगों की मदद की। तो इसका मुकाबला हमारा यही है सरकार से कि एक बैन की आड़ में इतना बड़ा चल रहा है।
तो इसके रिलेटिव जो भी लोग काम कर रहे हैं बाहर से आए हुए प्रदेशों से, जो गरीब लोग थे वो भी रेता बजरी साफ़ कर कर इसमें जो लोडिंग करके मजदूरी करके अपना पेट पालन कर रहे थे। लेकिन आज वो आपको नदी नालों में कोई नहीं दिखेगा, वो भी बेचारे रोते हुए वापस अपने घरों में चले गए। तो जो रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, क्या वजूहत आपको लगती है कि इतना ज़्यादा रेट्स क्यों बढ़े हुए हैं? लोगों को आजकल अपना घर बनाना जो है एक सपना लगता है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी मार पड़ी है वो गरीब को, जो एक सोचता था कि मैं अपना एक पक्का कमरा खड़ा कर सकूं, लेकिन आज वो इतनी ज़रूरत नहीं कर पाता अपना एक कमरा खड़ा करने की, क्योंकि जितने का मटेरियल आ रहा है तो इतने में उसका शायद पूरा कमरा जो खड़ा हो सकता था। लेकिन आज जितना लाख रुपए 1,20,000 रुपये केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना में दे रही है, लेकिन वो मटेरियल भी नहीं 1,20,000 में आ रहा है। वो भी आपने देखी होगी, किसी ने, मैंने पेपर में पढ़ा था कि RTI लगाई थी, काफ़ी लाखों की तादाद में जो फाइलें दफ्तरों में धूल फाक रही है। तो इसका जो असर है वो गरीब पे पड़ रहा है। तो इससे काफ़ी जो लोग गरीब तबके के लोग थे इससे जुड़े हुए थे, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही है ये लोग चाहते क्या हैं। गरीब जाता है तो बैन है, तो बाकी जो चल रहा है वो आपको पता ही है सारा पूरे प्रदेश। मैं अपने जम्मू कश्मीर के लोगों से भी यही अपील करना कि जो आपके नुमाइंदे हैं, आप बोलते हैं कि हम आपके नुमाइंदे हैं, आपकी आवाज़ हैं, तो उनसे पूछिए कि भाई हमारे जो इतने महंगे रेटों पे दाम क्यों, जो रेत बजरी है जो क्यों मिल रहे हैं हमें इतने महंगों रेटों में। उसके बाद जो हमारे MP हैं उनकी भी जिम्मेवारी है, और जो माइनिंग डिपार्टमेंट है वो भी दूसरे दिन रेट लिस्ट निकाल देते हैं। कभी बोलते हैं 6 महीने बाद आज इसका इतना रेट है इसका, लेकिन वो ग्राउंड पे उसका कोई असर नहीं है। तो कई बार जब ये बात की जाती है कि जो लोग इस व्यापार से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं वो एक, उनको लगता है, लोगों को आम धारणा ये है कि ये बहुत बड़े अमीर लोग हैं, जो लोग आप लोग काम कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है जो काम करता है, क्योंकि एक आम गरीब आदमी ऐसा काम नहीं कर सकता क्योंकि इसमें बहुत पैसा लगता है। देखिए, जो ये कुछ लोगों ने, शरारती लोगों ने जम्मू के अंदर एक माफिया शब्द लाया है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो गरीब GST लेके जहाँ जो डंपर लेता है, 40 लाख रुपए का डंपर आता है, उसका लाख रुपए का 1.5 लाख रुपए का खाली इंश्योरेंस है। आप खुद समझदार हो, जो इतना पैसा लगाकर GST भी 18% देता है उसमें, हर जगह जब RC बनवाता है, इंश्योरेंस करवाता है या डीलर है, कितने लोग वो GST देते हैं। हमारे जो वित्त मंत्री हैं जो पार्लियामेंट में बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने इतना GST कलेक्शन कर दिया है, टॉप में हमने पूरे 70 साल में नहीं किया, इतना हमने किया। तो आज जो GST देने वाला है, जो टैक्स देने वाला है, उसको ही माफिया बना रहे हैं जी। उसके बाद बोलते हैं जो ट्रैक्टर लेके जाते हैं गरीब, जी जो रेता या बजरी के साथ काम करते हैं, जो माफिया हैं। हम जो गरीब लोग, हम माफिया कहाँ कैसे हैं, हमें जे नहीं समझ आती है। नहीं, मगर कहीं ना कहीं बाहर तो जाता ही होगा ना, जैसे आप लोग खुद ही कह रहे हैं कि यहाँ से खनिज बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल, जो रावी दरिया है हमारा कठुआ का, वहाँ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल तक जा रहा है, वहाँ पे कोई बैन नहीं है, कोई नहीं रोकता उनको। उनकी आज रोज़ कोई ना कोई वहाँ पे जो संस्थाएं हैं या सोशल एक्टिविस्ट हैं वो डेली प्रोटेस्ट करते हैं, जाते हैं, बीच में उनको पकड़ते भी हैं, लेकिन वो फिर 2 दिन बंद होता है, तीसरे दिन फिर शुरू हो जाता है। तो लास्ट में आपसे जानना चाहूँगा, क्या आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि आप प्रेसिडेंट भी हैं इस ट्रैक्टर एसोसिएशन के जो आपका, तो क्या आपने अभी तक किसी बड़े अधिकारी से बात की माइनिंग में, या कहीं ना कहीं आप लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से मिलने की कोशिश की, या कहीं ना कहीं पहुँचे? देखिए, हमने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी गवर्नर हाउस राजभवन में लेटर भी डाले अपना मिलने के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी तक हमें मुलाकात करने का समय नहीं दिया गया। तो जो हमारे जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे या बुद्धिजीवी थे, उनका यही मुताबला था कि आप जब तक इनसे नहीं मिलोगे तब तक आपका ये मसला हल नहीं हो सकता। हमने हर स्टेट प्रेसिडेंट को अपने मेमोरेंडम दिए, आपने सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, हमारी यूनियन ने सभी स्टेट प्रेसिडेंट को ये मेमोरेंडम दिए, लेकिन उनका यही, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट थे, उनका यही मुताबला था, कहना था कि अभी तक हमारी जो सरकार नहीं है, जहाँ पे गवर्नर राज है, जब हमारी कोई सरकार बनेगी, जब पावर आएगी, उसके बाद हम ये मसला देखेंगे, फिर आपको उम्मीद, तब तक आप उम्मीद रखें।
तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद आरिफ और ये प्रेसिडेंट है ट्रैक्टर यूनियन के, और इनका कहना है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में खनिजों पर बैन जो लगाया हुआ है सरकार ने, खासकर माइनिंग डिपार्टमेंट उसमें बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। इनका कहना है कि जो रसूखदार लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, वो आराम से काम कर रहे हैं, उनका माल जो है यहाँ से जम्मू कश्मीर से बाहर भी जा रहा है। मगर ये लोग जो हैं, इनका कहना है कि काफ़ी गरीब लोग हैं जो इस पूरे बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, मगर उन लोगों के लिए रिस्ट्रिक्शंस और ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। उन लोगों ने बहुत पैसा लगाकर गाड़ियाँ भी ख़रीदी हैं और उसकी EMI चुकाना इनके लिए अब मुश्किल हो रहा है। तो इनका सरकार से गुहार है कि इस पर ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।